नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। 5 अगस्त बड़ी खास तारीख है आजाद हिंदुस्तान के लिए। आज 2019 5 अगस्त अगर आपको याद हो तो एक बड़ा फैसला हुआ था सदन में, और उस फैसले ने वो जो आप ये कहिए कि हिंदुस्तान का जो एकीकरण अधूरा रह गया था वो उस 5 अगस्त को पूरा हुआ। और सिर्फ यही बात नहीं है, ये 5 ही अगस्त है जब एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, और उस फैसले ने कम से कम जो आप ये कह सकते हैं कि जिस माटी में राम बसे हैं उस माटी को बड़ा सुकून मिला जब यह फैसला हुआ। वो दोनों फैसले आप उससे निर्णय से आप वाकिफ हैं। सवाल यह है कि जिस तारीख को इतने महत्वपूर्ण फैसले हुए हों, जिस तारीख को हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना है, उस तारीख के रोज काले कपड़े पहनकर निकलने का क्या मतलब? एक बात। दूसरी बात यह है कि चलिए ठीक है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आप काले कपड़े पहनकर निकल सकते हैं, लेकिन जो लोग निकल रहे हैं और डिटेन हुए हैं वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मतलब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे पहला हमला इसी पर किया कि लोकतंत्र खतरे में है। यह एक अजीब इत्तेफाक है कि अगर गांधी परिवार ईडी या आप ये कहिए कि जांच एजेंसियों की रडार में है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, लेकिन जब एनआईए बनाकर, यूपीए सरकार में एनआईए बनाकर आरएसएस और या आप ये कहिए कि उन तमाम लोगों को जो लोग राष्ट्रवादी धारा से जुड़े हैं उन पर शिकंजा कसने का जब काम शुरू होता है, तब कहा जाता है कि नहीं, हम तो कम्युनल हार्मोनी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता है। अगर आप किसी खास विचारधारा का समर्थन करते हैं और आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से या आप ये समझिए कि आपको आगे बढ़ने से सरकार रोक देती है, तो वो लोकतंत्र पर खतरा नहीं है। वो ये है कि आप खास विचारधारा कह जाएंगे तो खास विचारधारा का समर्थन करेंगे। ये जो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट वाली बात बता रहा हूं, ये किताब है सुप्रीम विस्पर, आप उसको एक बार खोल कर पढ़िए। वो किताब दरअसल बताती है कि किस तरीके से विचारधारा के अनुसार पर काम होता रहा। वो तकरीबन 18-19 साल के 20 साल के शोध के बाद निकली वो किताब है सुप्रीम विस्पर, जो हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के कामकाज, उसके भीतर जो कुछ चलता है उसे लेकर, और किस तरह से इंदिरा गांधी के जमाने में पॉलिटिकली वहां पर तमाम चीजें घटती थी, ये सारा उसमें डिटेल है। तो असल में डेमोक्रेसी तभी खतरे में आती है जब बात परिवार तक जाती है। परिवार से पहले कुछ भी करिए, डेमोक्रेसी कभी खतरे में नहीं पड़ती है। एक बात, क्योंकि उन्होंने वहां डेमोक्रेसी की बात की। दूसरी बात, मीडिया पर उन्होंने बड़ा सवाल उठाया। आप अगर आपने गौर किया हो तो उस समय बड़ा गोल्डन रूल हुआ करता था जब यूपीए की सरकार थी कि साहब ये परिवार है, परिवार पर सवाल नहीं। आपने तमाम न जाने कितने राजदीप और न जाने कितने शेखर के इंटरव्यू देखे होंगे जिसमें मिमियाते हुए पूछा जा रहा था कि आप खाना कैसे खाते हैं। लेकिन अगर यही सवाल नरेंद्र मोदी से पूछ लिया जाता है कि आपको आम पसंद है या नहीं, तो पूरा आसमान सर पे उठा लिया जाता है और कहा जाता है ये काहे का इंटरव्यू है। लेकिन उस इंटरव्यू पर चर्चा नहीं होती क्योंकि वो इंटरव्यू परिवार से लिया जाता है, और तब मीडिया जो है सुचारू रूप से काम करती है, तब मीडिया पर सवाल नहीं खड़ा किया जाता है। लेकिन अगर वही मीडिया इधर सवाल पूछ लेती है कि आप खाते क्या है, तब तो मीडिया घेरे में आ जाती कि क्या बात कर रहे हैं। दूसरी चीज सुनिए, कहा गया कि साहब विपक्ष तो लड़ रहा है। बड़ी दिलचस्प बात है कि पूरे विपक्ष में वही दिखाई दे रहे हैं, और किस मुद्दे पर? महंगाई के मुद्दे पर। देखिए, महंगाई पिछले कई सालों से, पिछले कई साल जब कर रहा हूं तो मोदी सरकार की बात कर रहा हूं, महंगाई है और एक बड़ा मुद्दा है। जीएसटी को लेकर लोगों में नाराजगी है
सवाल यह है कि इसके लिए यही दिन और यही महीने क्यों चुने जा रहे हैं, या अभी क्यों शुरू हो रहा है। ये तो पहले भी, अभी भी हमको याद है कि ये संभवतः उत्तर प्रदेश चुनाव की बात है, अगर या उसके बाद की बात है, उसके आसपास, मतलब एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अमेठी में कार्यक्रम था जिसमें प्रियंका वाड्रा, ये यूपी चुनाव की बात है, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी वहां मौजूद थे। चर्चा महंगाई पर होनी थी, लेकिन वहां चर्चा महंगाई पर नहीं हुई, हिंदुत्व और हिंदू पर चर्चा होने लगी। आरएसएस का हिंदुत्व और इनकी जो हिंदुत्व और हिंदू की परिभाषा है उस पर बात होने लगी, महंगाई पीछे छूट गई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हम महंगाई पर बात कर रहे हैं काले कपड़े पहनकर। असल मसला महंगाई का नहीं है, क्योंकि अगर मसला महंगाई का ही होता तो यह आंदोलन पिछले 5-6 सालों से चल रहा होता और ये पिछले 5-6 सालों से लगातार सड़क पर उतर रहे होते। अचानक ये एक महीने में ऐसा कौन सा बदलाव हो गया कि सड़क पर उतरना पड़ा। एक ही बदलाव, जो 10 जनपद और 12 तुगलक रोड पर रहते हैं उनका ईडी आना जाना हो गया। ईडी आना जाना पी चिदम्बरम का भी हुआ था, लेकिन तब महंगाई नहीं बढ़ी थी, तब सड़क पर नहीं उतरे थे, तब अग्निपथ को लेकर सत्याग्रह नहीं होता था, तब जंतर मंतर पर मोर्चे नहीं निकलते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि ईडी जाना हो रहा है, ईडी ने उन तमाम चीजों को पकड़ लिया है। सो अब डेमोक्रेसी भी खतरे में है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है, एक बात। दूसरी बात, वहां कहा गया कि साहब विपक्ष क्यों नहीं लड़ रहा है। उन्होंने कहा विपक्ष तो लड़ रहा है, लेकिन जो तमाम संस्थाएं हैं उन संस्थाओं पर आरएसएस और भाजपा का कब्जा हो गया है। चलिए, मैं एक बारगी जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसको मान लेता हूं कि नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, तो क्या कब्जा हो गया तो आप नहीं लड़ पाएंगे। उस पर जो जवाब आया वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि इस वजह से विपक्ष उस तरीके से नहीं लड़ पा रहा है। ये वो पार्टी है जो ये दावा करती है कि उसने आजादी की लड़ाई लड़ी। जब उसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी तब सारी संस्थाएं अंग्रेजों के चंगुल में थी, क्योंकि तब तो ब्रिटानिया हुकूमत थी। तब कैसे इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो उसी तरह लड़ाई अब भी लड़नी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि बात वो है ही नहीं है कि कौन कब्जे में है और कौन बाहर है। अगर जो संस्थाएं कही जा रही हैं वो कब्जे में होती तो ऐसे तमाम फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसको लेकर राइट विंग के लोग नाराज रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अब मोहम्मद जुबैर वाला देखिए, कितने राइट विंग के लोग नाराज हैं। अब ये जो आप कह रहे हैं कि संस्थाओं पे कब्जा है, तो दरअसल ये सब जो बातें हो रही हैं वो बातें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि जिस तरह से इन्हें लड़ना चाहिए उसमें कमजोरी दिख रही है। वहां मीडिया पर जब सवाल उठाया गया तो जब चौकीदार चोर है का नाना राहुल गांधी ने दिया था तो मीडिया ने इसे खूब दिखाया था, और अभी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसे भी मीडिया ही दिखा रही थी। सवाल यह है कि ये दर्द तभी क्यों उठता है जब चोट 10 जनपद या गांधी परिवार पर होती है। उसके पहले ना कोई धरना, आप देखिए पिछले 4-5-6 सालों से नहीं आपने देखा होगा कि विपक्ष के नाम पर कोई धरना प्रदर्शन हुआ जो जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं उस पर कोई विमर्श हुआ हो सड़क पर। नहीं, सड़क पर जब उतरे हैं, जब धरना दिया गया है तो वो तभी हुआ है जब ईडी पहुंच गई है, सीबीआई पहुंच गई है, और तब ये बात निकली है कि साहब वेदांता पॉलिटिक्स, और फिर उसके बाद सड़क पर डेरा लग गया है और उस डेरे के बाद ये कहा जाने लगा कि अब तो लोकतंत्र खतरे में है। सवाल यह है कि लोकतंत्र खतरे में है या नेशनल हेराल्ड के मामले में परिवार और पार्टी खतरे में है। परिवार इसलिए खतरे में है क्योंकि ईडी को हवाला के लिंक मिले हैं, और पार्टी इसलिए खतरे में है क्योंकि ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या लोन देने के लिए बनी है, ये बड़ा सवाल है। और लोन भी ऐसा जो कहीं कागजों पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों ने कांग्रेस को परेशान कर रखा है, और वो परेशानी
उस रूप में निकल रही है वाकई में जिस रूप में उसे नहीं निकलना चाहिए। दो तरह की लड़ाई है, एक जो पॉलिटिकल लड़ाई है उसे जरूर कांग्रेस को जमीन पर लड़ना चाहिए, लेकिन ये लीगल बैटल है, इसे कोर्ट में ही सुलझा जा सकता है। सड़क पर यह माहौल जरूर बनाया जा सकता है कि नहीं साहब हमको परेशान किया जा रहा है, लेकिन आप ये भी देखिए कि पिछले 1.5 महीने से इतना माहौल बनने और बनाने के बाद भी कितने लोग लामबंद हुए कांग्रेस के पीछे। अब आप एक दिलचस्प बात बताऊं, अभी इन लोगों ने 17-18 पार्टियों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में डाला कि साहब पीएमएलए तो हमको हमारा गला दबा देगा। सवाल यह है कि अभी 1-2 रोज भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में भी महंगाई जो आप महंगाई कर रहे हैं, कम से कम चलिए उस बहाने ही लोग आ जाते, लेकिन उस बहाने भी कोई नहीं आया। कम से कम ईडी के बहाने ही आ जाते, फिर भी कोई नहीं आया। तो ये स्थिति है। ये असल में विपक्ष में जो गैर कांग्रेसी है, विपक्ष वो भी समझ रहा है कि दरअसल ये काले कपड़े पहनकर विरोध किस चीज को लेकर हो रहा है। असल मुद्दा और मसला सबको पता है और वो लोग भी देखते हैं जो कभी समर्थन किया करते थे। इसीलिए आज ये अलग थलग और अकेले पड़े हैं और 1.5 महीने के बाद भी उस तरह का समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है जिसकी आशा संभवतः कांग्रेस को थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।